चुरहट का कई लाखों की लागत से बना गांधी वाचनालय अपनी दुर्दशा पर रोने को मजबूर है। चुरहट नगर परिषद अंतर्गत 38 वर्ष पूर्व तत्कालीन भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह ने चुरहट सामुदायिक भवन में गांधी वाचनालय का उद्घाटन किया। 38 वर्ष पूर्व बने इस गांधी वाचनालय का काफी दिनों तक अच्छे तरीके से कार्य चलता रहा, लेकिन वाचनालय कुछ दिनों तक ठीक ठाक ही रहा। इसके बाद उपयंत्री, टाइम कीपर जैसे कर्मचारी पुस्तकालय को अपना बसेरा बना लिया। जहां लोगों को मानसिक विकास व परिवर्तन करने का मौका मिलता, वहां जिम्मेदार लोगों ने अपना ड्रेसिंग रूम के रूप में इस्तेमाल करना इस गांधी वाचनालय का शुरू कर दिया। वर्तमान समय में गांधी वाचनालय में पुस्तकों का अभाव तो है ही, साथ ही अलग से 2 कमरे बने हुए हैं पुस्तकों के संग्रहालय के लिए, लेकिन उन पुस्तकों को दीमक खा रही है और पुस्तकों की जगह कबाड़खाना अपनी जगह बन चुका है। जो टेबल पुस्तकों को पढ़ने के लिए रखी गई थी, उसमें अब कपड़ों में इस्त्री होने लगी है और लोग अपने कपड़े बदलने का स्थान बना चुके हैं। डीजल पेट्रोल के रखने का स्थान हो चुका है। न कोई रजिस्टर है और न ही कोई भी एंट्री। यहाँ तक कि लोग, यहाँ के कर्मचारी यहीं पर अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं और अपने कपड़े बदलने का स्थान बनाकर रखे हुए हैं। जिस स्थान पर विद्या की देवी माँ सरस्वती का निवास स्थान हो, उस जगह पर ऐसी चीज़ों का बड़े ही शर्म का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि इस बात के लिए यहाँ के गणमान्य बुद्धिजीवों एवं ऐसे लोग जो इन विषयों पर चर्चा के लिए आगे आने चाहिए, वह भी इससे बायकॉट कर रहे हैं, जिससे नगर परिषद से मिलने वाली सुविधाओं से इन्हें कहीं वंचित न हो जाए। गांधी वाचनालय का निर्माण बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ किया गया था कि लोग यहाँ की पुस्तकों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर सके। जैसे बगल में पार्क में लगी कुर्सियों में बैठकर किताबों को पढ़ सके। वाचनालय के अंदर एक लंबी टेबल, जिसके एक तरफ 15 लोग, दूसरी तरफ 15 लोग बैठकर किताबों का अध्ययन कर सके और तर्क वितर्क कर सके, जिससे लोगों के बीच बौद्धिक, मानसिक एवं वैचारिक क्षमता का उद्भव हो सके। आपको बता दें कि गाजी वाचनालय के ठीक पीछे बैडमिंटन हॉल, साथ ही में तालाब का किनारा, जिसके चारों तरफ सीमेंट की कुर्सियां लगी हुई हैं, जिसमें लोग टहलकर बैठकर किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। गांधी वाचनालय का निर्माण बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ हुआ था, लेकिन अब यही गांधी वाचनालय अपनी दुर्दशा पर रोने के लिए मजबूर है। मेरा नाम प्रदीप कुमार सोनी है, मैं चुरहट से ही हूँ। वार्ड नंबर 3 से। अच्छा सोनी जी, ये बताइए, यहाँ गांधी वाचनालय है जी, तो इस समय गांधी वाचनालय की हालत क्या है और पहले क्या थी और क्या होनी चाहिए? सर देखिए, गांधी वाचनालय के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये जानता हूँ कि गांधी वाचनालय का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी के द्वारा किया गया था। उस समय पे हम लोगों की ज़्यादा उम्र नहीं थी, छोटे छोटे थे, लेकिन ये जानते थे कि अपने चुरहट इलाके में पढ़ने लिखने के लिए गांधी वाचनालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें लोग जाएं और अच्छी किताबें रखी हुई हैं तो उससे नॉलेज को कलेक्ट करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। लेकिन ये सर प्रेजेंट टाइम की अगर दुर्दशा को देखा जाए तो गांधी वाचनालय में लोगों का मतलब जो रुख अगर कहें तो वहाँ पर क्या है कि लोग कपड़े बदलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कपड़े का आयरन कर रहे हैं, मतलब कहा जाए तो अपना गेस्चर पोस्चर बनाने जा रहे हैं। किताबों का तो वहाँ कोई मेल जोल ही नहीं है, किताबें कोई देखने को ही नहीं मिलती। और जो बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि किताबें उनके पास नहीं है, वो अच्छे राइटर्स की पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं और वो खरीद नहीं सकते मार्केट से, तो भाई अगर ये उद्घाटन किया गया था कि बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ें, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जिस पर जाके बच्चे अपने नॉलेज को कलेक्ट कर पाएँ और पढ़ सकें। और जबकि इसके लिए सरकार के द्वारा फंड भी जारी किया जाता है, लेकिन ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ की स्थिति मतलब अगर कहा जाए तो किस शब्द में बयां कर दें, शब्द ही नहीं मिलते हैं। थैंक यू। विपुल कुमार पांडे। पांडे जी बताइए, गांधी वाचनालय के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? गांधी वाचनालय करीब 10-12 साल पहले मैं उसको किया जाता था कि हाँ वहाँ पे लाइब्रेरी जैसी थी, हम लोग को पढ़ने का काम आती थी। लेकिन अब आज की कंडीशन तो कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि अधिकतर सब गेट का ताला बंद रहता है। हाँ, और उसके बाद यार उसके बाद सिर्फ कचड़े ही मिलते हैं और कुछ नहीं होता है।
आप क्या चाहते हैं गांधी वाचनालय में क्या होना चाहिए? गांधी वाचनालय फिर से शुरू हो जाए, जैसे पहले उसमें थे सभी तरह की पत्रिकाएं, किताब वगैरह जो जनरल नॉलेज की थी, सब मिलती थी, तो फिर से आए वहाँ पे, फिर से चालू हो जाए। सभी ये काम आएंगे, छात्रों के स्पेशली काम आएंगे। देखिए क्या है कि हमारे परम पूज्य आचार्य दाऊ साहब का एक सपना था कि चुरहट में सारी मूलभूत आवश्यकताएं की चीज़ हैं, जिसमें गांधी वाचनालय भी प्रमुख रूप से उनके कर कमलों द्वारा हम लोग को मिला। शुरुआत में तो व्यवस्थाएं ठीक थी, बहुत सारी वहाँ पे पुस्तकें भी आई और उनका अध्ययन करने के लिए लोग जाते थे, परंतु धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्थाएं लचर होती गईं और यदि आज की स्थिति देखी जाए तो वहाँ का कोई सिस्टम नहीं है। यदि आपको किसी बुक की आवश्यकता है तो कोई भी मताहत वहाँ नहीं है जो आपको कोई भी बुक के बारे में बता सके या आप वहाँ से प्राप्त कर सके। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये आदरणीय दाऊ साहब का एरिया है और उनके सपनों के अनुरूप यहाँ बहुत सारे काम हुए। हम लोग के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और उनको भी बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक पुस्तकें चाहिए जिनको पढ़कर वो निश्चित ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इस समय की जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत कुछ भी ऐसा सुलभ होता नजर नहीं आता है। तो ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं और आज का मुद्दा जो आपने उठाया है वो निश्चित रूप से बड़ा संवेदन वाला मुद्दा है। जब इसको परम आदरणीय श्री अर्जुन सिंह दाऊ साहब जी ने जब इसको चालू किया था तो चुरहट में उनका ही एक सोच थी कि चुरहट के लोग भी उस साहित्य को पढ़ें जो बहुत सहज नहीं उपलब्ध हो पाती या कीमत अधिक होने की वजह से लोग उसको नहीं प्राप्त कर पाते। तो जब यहाँ किताबें आई थी तो मुझे याद है शुरू में कि लगभग आज के 20 साल पहले की मैं बात करता हूँ, तो और चुरहट के आज के युवाओं को बड़ा ताजुब लगेगा कि इस लाइब्रेरी में सारी किताबें उपलब्ध थी, चाहे वो विलियम शेक्सपियर की रही हो, चाहे वो लियो टॉलस्टॉय की रही हो या कालिदास जी की रही हो, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की थी, आचार्य शरदचंद्र की थी और मैंने भी कई लोग चुरहट के जानते हैं कि कुछ समय बाद नगर पंचायत के सीएमओ द्वारा जो है तो उन्होंने जब मेरा साहित्य के प्रति प्रेम देखा था तो मैं भी जाके दिल्ली से बहुत सारी कैटलॉग लाया था और कई सारी श्रृंखलाएं थी, पुस्तक महल दिल्ली की थी, तो कई सारे लिटरेचर भरे पड़े हुए थे। अब पैसे के दम पे जो है तो दूसरे को इज्जत करना नहीं सिखा सकते हैं। आप संस्कार जो है तो पैसों के दम पर नहीं सिखा सकते हैं, वो आपको किताबें ही सिखाएंगी। आपको कैसा समाज बनाना है इस बात का निर्धारण जो है तो हमें आपको करना ये मान के करना है कि हमें बच्चों को समाज को पैसे की मशीन नहीं बनाना है। हमें उनके प्रति आज जब मोबाइल और टीवी के माया जाल में जब फंसते जा रहे हैं ऐसे समय में जब आपने जो है तो एक अमृत की तरह जिस मुद्दे को आपने उठाया है बलराम पांडे जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि कम से कम आपने जो है तो मरते हुए समाज को एक अमृत की बूंद चखाने का आपने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है तो अगर जैसे वो लाइब्रेरी आज के 15 साल 20 साल पहले वाली अगर फिर से खुलती है तो एक नई चमक आएगी चुरहट में, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देखिए, गांधी वाचनालय आज से करीब 37-38 साल पहले जब कुंवर अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया कि लोगों का मानसिक विकास होगा। साल 2 साल वो मंत्री रहे तब तक तो ठीक रहा और उनके मंत्री पद से हटते ही वाचनालय को नगर पंचायत के कर्मचारियों ने अपना नित्य क्रिया निपटाने का अड्डा बना लिया, जो आज तक अभी अनवरत जारी है। कर्मचारियों की दैनिक नित्य क्रिया वहाँ निपटती है और आम लोगों के लिए प्रतिबंध है। दैनिक गांधी वाचनालय में आम आदमी जा ही नहीं सकता।
होना क्या चाहिए वास्तव में? वास्तव में वो वाचनालय में गांव के या अगल बगल के लोग आपस में बैठते, 150 लोग चर्चा करते, राजनीतिक चर्चा होती, सामाजिक चर्चा होती, आर्थिक चर्चाएं होती, लोगों का बौद्धिक विकास होता। इसके लिए वाचनालय बनाया जाता है कि लोगों का सौहार्द और बौद्धिक विकास दोनों बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुरहट जैसे इलाके में वाचनालय को लोगों ने अपना इतनी बड़ी संस्था को अपना नृत्य क्रिया का एक मामूली कर्मकांड का अड्डा बना लिया है बस। देखिए, पहले तो बलराम जी आपको इस मुद्दे पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि जो कि बहुत ही विचारणीय था। गांधी वाचनालय था, वहाँ पुस्तकें और पत्रिकाएं, रोजगार निर्माण, हर तरह की पत्रिकाएं जाया करती थी और लोग वहाँ पर जाकर बैठ के पढ़ते थे। कुछ लोग तो भाई, युवा लोग तो भाई पत्रिका के साथ साथ रोजगार निर्माण पढ़कर रोजगार के भी अवसरों को देखा जाया करता था। लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ की जो नगरीय में जनप्रतिनिधि नगर परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस ओर ध्यान ना दे करके उसको बिल्कुल कूड़ादान बना दिया गया है। उसको बिल्कुल जैसे डस्टबिन हुआ करती थी उस तरह उसको साइड कर दिया गया है और वो वाचनालय संचालित ना होकर के इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो सिर्फ यहाँ का नगर परिषद का जनप्रतिनिधि है। और क्या चाहते हैं, कैसा हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि उसको और विस्तृत रूप दे दिया जाए, बड़ा आकार दे दिया जाए, समिति का गठन हो, बिल्कुल, और थोड़ा सा जनभागीदारी टाइप की समिति गठन कर दिया जाए और वाचनालय का अच्छे ढंग से संचालन हो, जिससे कि लोग वहाँ जाकर बैठ करके पढ़ें और हर तरह की पत्रिकाएं आया जाया करें, जिससे कि सब लोगों को अच्छा मौका मिले बैठने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर गांधी वाचनालय खोला गया है था, उस टाइम पर यहाँ पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में थी। यहाँ पर हर प्रकार के दैनिक जो पत्र हैं, समाचार पत्र, वो रहते थे। अमूमन चुरहट के प्रबुद्ध वर्ग जिनको ज्ञान अर्जित करना रहता था तो किताबों और पेपरों से जाकर अर्जित करते थे। और आज की दुर्दशा ये है कि वहाँ ना किताबें हैं ना पेपर हैं। अब इसका क्या कहा जाए कि क्या स्थिति है वहाँ पर। अब आखिर में होना क्या चाहिए यार? इसको किसे दोष देना चाहिए इसके लिए? नगर प्रशासन को, जो नगर पंचायत के मुखिया हैं या जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको। वाचनालय के बारे में जो सोच आप रखी है, तो सबसे सबसे बड़े इसके धन्यवाद के पात्र आप हैं, क्योंकि जो गांधी वाचनालय का था, जो अस्तित्व एकदम धीरे धीरे अब यही लोग भूल गए कि हाँ गांधी वाचनालय था। लेकिन अभी भी कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं करती। अगर आज भी गांधी वाचनालय अपने अस्तित्व में आ जाता है तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने सांस्कृतिक अस्तित्व बोल सकते हैं, अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन अब ये कहावत में रह जाएगा या कि आगे आएगा। ऐसे अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं न कहीं इसका फल अच्छा रहे। और ये बहुत एक सोच का विषय है। धन्यवाद सर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सीधी से विवेक त्रिपाठी के साथ बलराम पांडे की रिपोर्ट।